90% लोग वाटर प्यूरिफायर बाय करते हैं लेकिन गलत चूज कर लेते हैं। अब ऐसे में आम आदमी तो कंफ्यूज हो जाएगा ना, आरओ ई का है बे, आरओ यूवी यूएफ टीडीएस 90% लोगों को पता ही नहीं है। और अगर आप शॉप पे जाओगे तो सेल्समैन आपको बोलेगा ये ले लो, 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 लेकिन असली में एक सही प्यूरिफायर कैसे चूज करना है बहुत से लोगों को नहीं पता भाई। और सबसे बड़ी चीज एएमसी एनुअल मेंटेनेंस चार्ज, ये तो आपको कोई बताता ही नहीं है, फिर बाद में जाके आपकी जेब ढीली हो जाती है। फिर आरओ लगाने के बाद आप बोलते हो भाई मैं तो एवी 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 लुट गया। लेकिन मनोज शाहरुख के होते हुए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो इस वीडियो को कंप्लीट देखो, आपको सब समझ आ जाएगा आरओ के बारे में, कैसे आप अपने घर के लिए परफेक्ट आरओ बाय कर सकते हो, कौन सा आपके घर के लिए बेस्ट है और कौन सा आरओ आपके पैसे बचाएगा। और एक सबसे बड़ी चीज, आरओ बाय करते हुए आपको क्या गलती नहीं करनी है। तो सबसे पहले ना भाई बेसिक ज्ञान ले लो, ये आरओ क्या है, उसके बाद सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। यस, व्हाट इज आरओ? आरओ का फुल फॉर्म होता है रिवर्स ऑस्मोसिस। नाम तो सुन के ऐसा लग रहा है रिवर्स ऑस्मोसिस, भाई क्या होगा? कुछ नहीं है भाई, सिंपल में मैं आपको बताता हूँ। ये ना एक तरीके का भाई फिल्टर ही है जो पानी से नमक, वायरस, जर्म्स या जितने भी हैवी मेटल्स है उन सब को छक्के छुड़ा देता भाई। मेरे कहने का मतलब है बाहर निकाल देता है। और इस फिल्टर को ना सबसे पावरफुल फिल्टर माना जाता है, बट इसकी एक कमी भी है, ये जितने भी नेचुरल मिनरल्स होते हैं जो हमारे बॉडी के लिए बहुत जरूरी होते हैं उनको भी रिमूव कर देता है। नेक्स्ट चीज आपको समझना है, व्हाट इज यूवी। अब यहाँ पर यूवी का मतलब हमारे यूवी पाजी नहीं जिसने इंग्लैंड के खिलाफ 6 छक्के मारे थे। यस, इसका फुल फॉर्म है अल्ट्रा वायलेट। इसका काम है पानी में जितने भी बैक्टीरिया, वायरसेस वगैरह उन सभी को मार देना। नेक्स्ट फिल्टर जिसका नाम है यूएफ और इसका फुल फॉर्म है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। ये पानी में जितने भी केमिकल्स होते हैं, वायरसेस होते हैं उन सभी को फिल्टर कर देता है। और जितने भी आप आरओ देखते हैं उन सभी के आगे ये तीनों चीजें लिखी होती है। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट सवाल आता है, जब भी आपके घर में कोई टेक्नीशियन आता है वाटर प्यूरिफायर इंस्टॉल करने के लिए, आपसे बोलता है टीडीएस कितना रखना है, तो फिर आप बोलते भाई ये टीडीएस तो मुझे पता नहीं है। टीडीएस का यहाँ पे फुल फॉर्म होता है टोटल डिसॉल्व सॉलिड्स, मतलब पानी में जो छोटी छोटी चीजें होती है ना वो कितनी घुली हुई हैं। WHO कहता है पीने का पानी का जो टीडीएस है ना वो 300 से कम होना चाहिए। तो अगर आपके घर में पानी का जो टीडीएस है वो 500 प्लस है, 500 टच कर गया है, तुरंत आपको आरओ लगाना चाहिए। लेकिन अगर आपके पानी का जो टीडीएस है वो 300 के आसपास है, एमसीडी का पानी आता है आपके घर में, तो ऐसे में आपको तब भी आरओ प्लस यूवी का आरओ है वो लगाना चाहिए और ये आपके लिए बेस्ट होता है। अब आपके घर में जो पानी आ रहा है उसका टीडीएस क्या है, ये कैसे मापना है, तो एक टीडीएस मीटर आता है, आप ऑनलाइन वगैरह उससे बाय कर सकते हो। और उसके बाद घर में एक गिलास में पानी लो और उस टीडीएस मीटर को उस पर डाल दो, आपके पानी का टीडीएस आ जाएगा। इसके अलावा आपने एक और चीज सुना होगा, MTDS। यस, कुछ वाटर प्यूरिफायर में आपको MTDS नॉब भी देखने को मिलता है। ये नॉब बेसिकली इम्प्योर वाटर को फिल्टर वाटर के साथ मिक्स कर देता है ताकि पानी का जो टेस्ट है ना वो थोड़ा सा बढ़िया हो जाए और आपको पानी पीने में अच्छा लगे। बट इसका मतलब ये नहीं कि आपका जो पानी है वो ज्यादा सेफ हो गया है, क्योंकि जब हैवी मेटल्स वगैरह दोबारा से पानी में ऐड किया जाता है, अब यार ऐसा करने से प्यूरिफायर का पर्पस ही खत्म हो जाता है, यानी कि प्यूरिफायर का कोई फायदा ही नहीं बचा। तो उस पानी को भी प्यूरिफायर करना जरूरी होता है, क्योंकि हैवी मेटल्स, माइक्रोप्लास्टिक और हार्मफुल जो सब्सटेंसेस होते हैं वो पानी में दोबारा से मिक्स हो जाते हैं। देखो अभी तक तो आप ये आरओ प्लस यूवी प्लस यूएफ प्लस टीडीएस, MTDS ये सारी चीजें समझ गए होंगे, लेकिन अब होता है असली खेल शुरू, एएमसी, जो आपकी जेब ढीली कर सकता है। क्या कह रहे हो, ऑलरेडी जेब ढीली हो गई है। तो इसमें जो सबसे पहली चीज आती है वो है फिल्टर। यस, फिल्टर को लेकर बहुत सारे सवाल होते हैं कि फिल्टर कब चेंज करना चाहिए, कब बदलवाना चाहिए। तो सिंपल में कहूं तो भाई फिल्टर कब चेंज करना पड़ता है ये आपकी पानी की क्वालिटी पे डिपेंड करता है। मतलब जितना गंदा आपके घर का पानी उतना जल्दी आपको फिल्टर चेंज करवाना पड़ेगा। वाटर प्यूरिफायर में जो आरओ मेम्ब्रेन लगा होता है यूजुअली ये 10 से लेकर 12 मंथ तक चलता है, लेकिन जैसे जैसे आप इसे यूज करते जाते हो आपका फिल्टर गंदा होता जाता है। तो फिल्टर कब चेंज करवाना चाहिए ये आरओ आपको खुद बता देता है। जी हाँ, आरओ आपको खुद साइन देने लग जाता है, जैसे कि पानी का टेस्ट बदल जाता है, जो फ्लो है पानी का वो स्लो हो जाता है, और एक और साइन ये आपको बीप देने लग जाता है। तो इसका मतलब समझ जाना भाई आपका फिल्टर खराब हो रहा है, चेंज करवाना पड़ेगा। okay, जो नेक्स्ट आता है वो है एएमसी, एनुअल मेंटेनेंस चार्ज। इस चीज को थोड़ा सा ध्यान से सुनना, क्योंकि ये भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो लॉन्ग रन में आपके पैसे खर्चा भी करवा सकती है या फिर आपका पैसा वसूल भी करवा सकती है। एएमसी का सिंपल मतलब होता है जिस भी ब्रांड का आपने आरओ बाई कर रहा है वो आपसे साल में एक फिक्स चार्ज करता है और उसके बदले आपको 2 या 3 सर्विसेज देते हैं, लेकिन विद ट्विस्ट। कुछ ब्रांड इस एएमसी में सिर्फ सर्विस विजिट करते हैं, लेकिन जो पार्ट्स चेंजेस वगैरह वो अलग से चार्ज करते हैं। वहीं पे कुछ ब्रांड होते हैं जो आपको कॉम्प्रिहेंसिव एएमसी देते हैं जिसमें सब इंक्लूड होता है, A to Z। जस्ट एक एग्जांपल के लिए मान लो आपके आरओ का जो साल का एएमसी है वो 5 से 6 हजार रुपए है और आप उस आरओ को अगले 6-7
साल तक इस्तेमाल करते हो तो मैथ लगा के 5 से 6,000, 6 से 7, आप खुद गेस कर लो। मतलब टोटल 6-7 साल में आपके 30,000 रुपए खर्च हो जाएंगे। भाई साहब इतने प्राइस में तो एक नहीं 2 आरओ आ जाएंगे यार। एएमसी भी आपको ध्यान रखना चाहिए भाई आरओ बाय करते हुए। चलो मैं आपका काम थोड़ा सा इजी कर देता हूँ। मैं आपको टोटल ऐसे 5-6 आरओ बताता हूँ और उसमें से ये भी बताऊंगा भाई किसका एएमसी सबसे कम है और कौन बेटर है, विनर निकल के आता है। लेकिन उससे पहले दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, इन्फॉर्मेटिव है, नॉलेजेबल है, लाइक बनता है। एंड चैनल पे पहली बार आए नए हो, सब्सक्राइब नहीं कर रखा, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ, ऑल पे घंटी दबा के रखो। ऐसे नॉलेजेबल वाले वीडियो टेक के बारे में मैं लाता रहता हूँ। टॉप 5 में जो सबसे पहला लिस्ट में नाम है वो है ये एक्वागार्ड का आरओ। इसका नाम है एक्वागार्ड डिलाइट एक्वा सेवर 2X आरओ और ये आरओ आता है विद नो सर्विस फॉर 2 इयर्स। इसके स्टेजेस की बात करें तो इसमें आपको आरओ प्लस यूवी प्लस यूएफ प्लस मिनरलाइजेशन मिल जाता है। फिल्टर लाइफ आपको उसमें 2 साल का मिलता है। उसके बाद हर साल आपको 6,000 रुपीज ऑल्टरनेटिव ईयर लगेगा और इसमें आपको जो प्री फिल्टर मिलता है ये वारंटी में इंक्लूड नहीं होगा। इसके अलावा इसमें आपको एक्टिव कॉपर भी मिलता है और इसकी जो स्टोरेज साइज है वो 6.2 लीटर का है और इसकी जो करंट प्राइस है वो 12,499 है। ओके नेक्स्ट आरओ है जो हमारी लिस्ट में वो है ये केंट का ग्रैंड आरओ। ये जो आरओ है ये मल्टीपल प्यूरिफिकेशन के साथ आता है जैसे आरओ प्लस यूएफ प्लस टीडीएस कंट्रोल प्लस यूवी एलईडी। और केंट में ना एक ड्रॉबैक है, इसमें आपको एमटीडीएस का सपोर्ट मिलता है। टोटली 20 लीटर वाटर प्यूरिफाई करता है पर आवर और इसमें आपको 8 लीटर का स्टोरेज टैंक है। एंड अगर मैं इसके स्टेजेस और फिल्टर लाइफ की बात करूं तो स्टेजेस में इसमें आपको आरओ प्लस यूवी प्लस यूएफ प्लस टीडीएस कंट्रोल मिलता है। फिल्टर जो लाइफ है वो 1.5 से 2 साल है। उसके बाद आपको हर साल 4,000 रुपए पे करने पड़ेंगे तो 8 ईयर का जो टोटल कॉस्ट आएगा एस्टिमेटेड वो 28,000 के आसपास आएगा और इसमें जो प्री फिल्टर है वो इंक्लूडेड आपको मिलेगा। तो अगला जो आरओ है हमारे पास वो है ये प्योरिट का। इस आरओ का नाम है प्योरिट इको वाटर सेवर आरओ और इस आरओ की अगर मैं बात करूं तो इसमें भी आपको 7 स्टेज ऑफ प्यूरिफिकेशन मिलते हैं जैसे कि प्री सेडिमेंट हो गया, प्री कार्बन हो गया, मैश, आरओ मेम्ब्रेन, यूवी प्लस पोस्ट कार्बन प्लस माइक्रो फिल्टर। ये आरओ टोटल 24 लीटर वाटर प्यूरिफाई कर सकता है पर आवर एंड इसमें आपको 10 लीटर का स्टोरेज टैंक मिलता है। और इस आरओ की अगर मैं फिल्टर लाइफ की बात करूं टोटल 8 साल का जो एस्टिमेटेड कॉस्ट है वो क्या पड़ेगा आपको, तो इस आरओ की जो फिल्टर लाइफ है वो 1.5 साल के आसपास है। देन हर साल आपको 5,000 रुपए पे करने पड़ेंगे तो 8 ईयर में आपका टोटल जो एस्टिमेटेड कॉस्ट आएगा वो 35,000 रुपीज होगा और इसमें आपको जो प्री फिल्टर है वो आपको नहीं मिलेगा। ओके नेक्स्ट जो आरओ है हमारे पास वो है लिव प्योर का GLO Pro प्लस। और अच्छी बात है कि ये भी जो वाटर प्यूरिफायर है ये भी 7 स्टेज प्यूरिफिकेशन के साथ आता है जैसे कि भाई आरओ प्लस यूवी प्लस यूएफ और ये टोटल 12 से 13 लीटर के आसपास जो वाटर है वो प्यूरिफाई करता है पर आवर। 7 लीटर का आपको इसमें स्टोरेज टैंक मिलता है और इस आरओ की भी जो फिल्टर लाइफ है ना वो करीब 1.5 साल के आसपास है। उसके बाद हर साल आपको 4,500 रुपए पे करने पड़ेंगे तो टोटल 8 साल की जो कॉस्ट एस्टिमेटेड है वो 31,500 के आसपास निकल के आते हैं और इसमें आपको प्री फिल्टर जो है वो इंक्लूडेड नहीं है। ओके नेक्स्ट जो आरओ है भाई आई थिंक मुझे लगता है कि ये एक वैल्यू फॉर मनी है। इस आरओ का नाम है नेटिव M0। ये नेटिव की तरफ से लेटेस्ट आरओ है। ये आरओ आता है विद नो सर्विस फॉर 2 इयर्स और प्यूरिफिकेशन में इसमें आपको आरओ प्लस यूवी प्लस मिनरलाइजेशन प्लस स्मार्ट रेंज टेक्नोलॉजी मिलता है और ये टोटल 6 लीटर स्टोरेज टैंक के साथ आता है। इस नेटिव आरओ की अगर फिल्टर लाइफ की बात की जाए तो भाई 2 साल तक आपको फिल्टर चेंज नहीं करवाना पड़ेगा। उसके बाद आपको ऑल्टरनेटिव ईयर में आपको फिल्टर चेंज करवाना पड़ेगा जिसकी अप्रोक्सीमेट कॉस्ट 5,000 के आसपास निकल के आएगी। तो इस हिसाब से टोटल 8 साल में आपकी कॉस्ट निकल के आएगी 15,000 जिसमें 2 साल फ्री होगा और हर ऑल्टरनेटिव मतलब 1 साल सर्विस करवा लो उसके बाद आपको दूसरे साल में आपको सर्विस करवाना पड़ेगा। इसमें आपको प्री फिल्टर इंक्लूडेड मिलता है और आपको अनकंडीशनल 2 इयर्स की वारंटी भी मिलती है इसके साथ। मतलब आपको हर साल कितना खर्चा करना पड़ेगा इन आरओ के मेंटेनेंस पे एक एक करके मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला है नेटिव आरओ। सिर्फ 3rd ईयर से सर्विस कॉस्ट स्टार्ट होती है और 2 साल बाद आपको 5,000 लगता है। टोटल 8 साल में आपको सिर्फ 15,000 रुपए पे करने पड़ेंगे। यस सिर्फ 15,000 8 साल में। इन सभी से कंपेयर करो तो लोएस्ट है ये। वहीं पे जो एक्वागार्ड डिलाइट एक्वा सेवर 2X है ये भी आपको 2 साल फ्री मिलेगा लेकिन 3rd ईयर से आपको हर साल 6,000 रुपीज देना पड़ेगा तो टोटल 8 ईयर्स में ये आपको कॉस्ट करेगा 18,000 रुपीज। इसके अलावा जो तीसरा आरओ है ये है केंट का। इसमें भी आपको 2nd ईयर से हर साल 4,000 रुपीज देना पड़ेगा। टोटल 28,000 रुपीज पे करना पड़ेगा इसको मेंटेन करने के लिए। नेक्स्ट ये प्योरिट का इको वाटर सेवर। इसमें भी आपको 2nd ईयर से हर साल 5,000 रुपीज पे करना पड़ेगा मतलब टोटल 8 साल में 35,000। भाई साहब इतने में तो आप 2 नए आरओ ले लोगे। ओके नेक्स्ट लिव प्योर। अगर मैं इसके टोटल 8 साल की कॉस्टिंग बताऊं आपको तो लिव प्योर का ये जो आरओ है इसमें भी आपको 2nd ईयर से हर साल 4,500 रुपीज लगेगा तो 8 साल में टोटल इसकी कॉस्ट निकल के आएगी 31,500 के आसपास। मतलब इन सभी आरओ का जो एवरेज कॉस्ट निकल के आता है 8 साल के लिए वो 28,000 के आसपास निकल के आता है। बट नेटिव का ये जो M0 आरओ है ये भाई टोटल 8 साल में सिर्फ कॉस्ट करेगा 15,000 रुपीज मतलब ऑलमोस्ट 40-50% कम। तो नेटिव आरओ में ऑफकोर्स आपको 8 साल में टोटल 13,000 रुपीज की सेविंग होगी। तो इन
पांचों आरओ में देखा जाए तो सबसे ज्यादा जो लॉन्ग टर्म में आपको वैल्यू दे रहा है ऑफ कोर्स वो नेटिव का ये आरओ M0 है, जो आपके लॉन्ग टर्म में काफी पैसे बचाएगा। वैसे देखो, जो भी ज्ञान मैंने आपको इस वीडियो में दिया है आरओ को लेके कि कैसे आप एक बेस्ट आरओ चूज कर सकते हैं, आपकी जरूरत के हिसाब से आपको कौन सा आरओ लेना चाहिए, वो सारी चीजें मैंने आपको बता दी हैं। और अगर आप मुझसे पूछोगे इन पांचों में से कौन सा चूज करूं, तो मेरी नजर में भाई ये जो अर्बन कंपनी का नेटिव आरओ M0 है, ये मुझे बढ़िया लगा। इसके दो रीजन है, जिसमें सबसे पहला इसका जो डिजाइन है, जो लुक है, वो काफी सिंपल, एलिगेंट और प्रीमियम जो होता है ना वैसा है। दूसरा, इसकी मेंटेनेंस और AMC चार्ज 2 साल तक, नो AMC नो सर्विस, मतलब एकदम रिलैक्स रहने का 2 साल तक। उसके बाद सिर्फ मुझे 2 साल में एक बार इसको सर्विस करवाना पड़ेगा, उसका जो AMC चार्जेस आएगा वो देना पड़ेगा। एंड एक और चीज, इसमें आपको वॉल माउंट के साथ काउंटर टॉप का ऑप्शन भी मिलता है। तो ये था दोस्तों आरओ के बारे में ज्ञान। अब आप बताओ, इनमें से आप कौन सा आरओ यूज करते हो, कौन सी कंपनी का? अगर आप नेटिव का आरओ इस्तेमाल करते हो तो कमेंट में अपना फीडबैक वगैरह शेयर करना भाई, कैसा एक्सपीरियंस है आपके इसके साथ। इन्फॉर्मेशन अच्छी और वीडियो हेल्पफुल लगा तो यार लाइक करके जरूर जाना, वीडियो को शेयर कर देना जो आरओ बाय करने की सोच रहे हो। बाकी क्या, मिलता हूं मैं आपको नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ।